तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ह्यू युहाओ की आत्मा को गॉड ऑफ इमोशन रोंग नियानबिंग ने अपने लोक में बुलाया था और उसे गॉडली सीड दी थी। साथ ही 2 और तोहफे देने का वादा किया था। ह्यू युहाओ को अब एहसास हुआ कि वो सपना नहीं बल्कि सच था। उसकी सोल पावर पर एक नई परत चढ़ गई थी, एक ब्लैक एंड व्हाइट मेम्ब्रेन। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ह्यू युहाओ ने अपनी मिस्टीरियस हेवन तकनीक की सोल पावर पर एक चमकदार परत देखी। ये परत बेहद रहस्यमयी थी, सफेद और काले रंगों का मिश्रण जो उसकी सोल पावर में घुला हुआ था। पहले उसकी सोल पावर हल्के गोल्डन रंग की थी, जो उसकी कल्टीवेशन के लगातार सुधार का नतीजा था। अब उस गोल्डन सोल पावर के बाहर एक झिल्ली सी बन गई थी, काली और सफेद। इस झिल्ली की वजह से उसकी सोल पावर की क्वालिटी में अचानक छलांग लग गई। वो और ज्यादा रिफाइंड हो गई थी और उसमें एक धड़कन सी महसूस हो रही थी। ये धड़कन सीधे उसकी आत्मा की गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। ऐसा लगा जैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और सोल पावर आपस में फ्यूज हो गए हो। अलग अलग चीजें नहीं रही बल्कि एक ही तरह की एनर्जी बन गई। उसने टैंग वुटोव की तरफ देखा। उसकी सोल पावर में भी बदलाव आया था। उसकी गोल्डन सोल पावर के बाहर एक वॉलेट रंग की झिल्ली बन गई थी। ह्यू युहाओ ने इस रंग को पहचान लिया, वही वॉलेट रंग जो पहले उनकी मार्शल सोल फ्यूजन में बाधा बनता था, वही रंग जो उसके माथे के गोल्डन ट्राइडेंट से निकलता था। अब उसे सब समझ आ गया। पहले जब वो मार्शल सोल फ्यूज नहीं कर पाते थे तो इसकी वजह यही थी। टैंग वुटोव के पास डिवाइन सेंस थी और उसकी सोल पावर का लेवल ह्यू युहाओ से ऊंचा था। लेकिन अब ह्यू युहाओ को भी गॉड ऑफ इमोशन से डिवाइन सेंस मिल गई थी, इसलिए उनकी फ्यूजन परफेक्ट हो गई। उनका हाउडोन पावर अब पहले से 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। दोनों की डिवाइन सेंस की वजह से उनकी कंडेंसड सोल पावर में 50% और इजाफा हुआ था। मतलब अकेले सोल पावर के बल पर वो रैंक 92 के टाइटल डोलुओ के बराबर थे। हालांकि स्टेमिना के मामले में वो असली टाइटल डोलुओ से कम थे क्योंकि उनके पास सोल कोर नहीं था, लेकिन एक्सप्लोसिवनेस के मामले में वो किसी से कम नहीं थे। 7 दिन बीत गए। बाहर बेई और जू सांसी बातें कर रहे थे। क्या अभी तक बाहर नहीं आए? जू सांसी हैरान था, इतने दिन हो गए। नए नए शादीशुदा लोग भी इतना एक्सेप्ट नहीं करते। 7 दिन हो गए यान शाओजे से लड़ाई किए। बेई ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने गंदे दिमाग से मत सोच। एल्डर शुआ ने बताया कि दोनों गहरे ध्यान में हैं, शायद कॉन्शियस स्टेट ऑफ डीप मेडिटेशन में चले गए हैं। जू सांसी बोला, पहले मुझे यकीन नहीं होता था कि वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अब मानना पड़ता है। अरे वो हमारे लिए दवाइयां बना रहा था ना, पता है कब तक? बेई ने कहा, बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहो। जू सांसी हंसा, अरे शियाओया कैसी है? शियाओया का नाम सुनते ही बेई की आंखें नर्म हो गईं, अब बहुत बेहतर है। कमजोरी है लेकिन यादें वापस आने लगी हैं। ह्यू युहाओ की लाइफ गार्डियन ब्लेड की वजह से 2-3 साल और चल सकती है। जू सांसी बोला, ब्लू सिल्वर एम्पर नहीं मिला अभी, लेकिन और दवाएं इकट्ठी हो रही हैं। जल्द ही मिल जाएगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सन मून एम्पायर के महल में जू जी सफेद ड्रेस में आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर ब्लश लगा था, कंधों पर फर का स्कार्फ था। वो धीरे धीरे अपने पेट को सहला रही थी, आंखों में गर्माहट थी, कुछ सोच रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सी गॉड पवेलियन में एक जोरदार ड्रैगन की गर्जना हुई। ये आवाज किसी इंसान या ड्रैगन की नहीं थी, ये था गोल्डन स्पाइरल का, ह्यू युहाओ और टैंग वुटोव के बीच घूमता हुआ वो स्पाइरल। गोल्डन रोशनी इतनी तेज थी कि उसमें अनगिनत स्पार्क्स चमक रहे थे। ये था उनका नया हाउडोन पावर, पुराने से बिल्कुल अलग, पूरी तरह शुद्ध, दोनों की डिवाइन सेंस का परफेक्ट फ्यूजन। दोनों ने एक साथ आंखें खोली। ह्यू युहाओ की आंखों की गहराई में वॉलेट रंग झलक रहा था, उसकी पुतलियों में काले और सफेद की चमक थी। टैंग वुटोव की आंखों में वॉलेट ग्लो था, उसकी आंखें क्रिस्टल क्लियर थीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हथेलियां अलग हुई और गोल्डन स्पाइरल 4 धाराओं में बंटकर उनके शरीर में वापस चला गया। ह्यू युहाओ ने उसे गले लगाया, वुटोव, मुझे अब यकीन हो गया कि मेरी डोंग एयर वापस आ गई है। थैंक यू। मुझे थैंक यू करना चाहिए। तुम्हारी वापसी ने मुझे नई जिंदगी दे दी।
टैंग वुटोग फुसफुसाई, पता है मुझे कैसा लग रहा था। कंप्लीट, आखिरकार कंप्लीट। पहले मेरे दिमाग में तमाम यादें थीं, डोंग एयर की, वान क्यू एयर की, अपनी सब कंफ्यूजन था। मुझे नहीं पता था मैं कौन हूं, टैंग वुटोग या वान डोंग एयर। लेकिन अब सब क्लियर है। डोंग एयर की यादें पूरी तरह मिल गई हैं। मैं दोनों हूं, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे प्यार हो। तभी एल्डर शुआ की आवाज आई, अगर तुम दोनों हम बूढ़ों के सामने परफॉर्म करना चाहते हो तो जल्दी करो, वरना भागो यहां से। 7 दिनों में गोल्डन ट्री की 1/3 एनर्जी चूस ली। 7 दिन। ह्यू युहाओ को अंदाजा था, लेकिन टैंग वुटोग को लगा जैसे अभी कुछ पल हुए हों। दोनों ने गोल्डन ट्री की तरफ झुककर एल्डर्स को थैंक यू कहा। इतने दिनों तक उन्होंने उन्हें रोका नहीं, ये बहुत बड़ी बात थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टैंग सेक्ट में सब खुश थे। जियांग नानान ने टैंग वुटोग को गले लगाया, वेलकम बैक डोंग एयर। बेई बे, जू सांसी, जियांग नानान, शियाओ शियाओ, काइटो, शुवान जेवेन, गाओदालू, ये गुई, नान क्यू, नाना, जी जुएचेन, जिन जियांग सब मौजूद थे। बेई की गोद में शियाओ या थी। पीली थी, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने ह्यू युहाओ को देखा और मुस्कुराई, युहाओ, ग्रिल्ड फिश बनाना जानते हो। बस ये सुनते ही ह्यू युहाओ और बेई की आंखें चमक उठी। यादें वापस आ रही थीं। ह्यू युहाओ ने तुरंत ग्रिल्ड फिश बनाए। शियाओया ने 2 पूरी मछलियां खाईं और मुस्कुराते हुए सो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन खाना खत्म होते ही शुवान जिवेन ने ह्यू युहाओ को रिसर्च इंस्टीट्यूट में खींच लिया। पूरी स्ट्रक्चर लगभग तैयार है, अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करो, ह्यू युहाओ ने कहा। मैं कैसे हेल्प करूं? शुवान जिवेन मुस्कुराया, उल्टा समझा। तुम ये क्लास 9 सोल टूल बनाओगे, मैं हेल्प करूंगा। क्या? ह्यू युहाओ की आंखें फटी रह गईं। मैं रेडी नहीं हूं। शुवान जिवेन ने कहा, तेरे पास 8वीं रिंग है, क्लास 8 सोल इंजीनियर है। क्लास 9 सोल टूल में 30 से ज्यादा फॉर्मेशन अरे हैं, हर एक क्लास 8 लेवल का है। अगर तू ये बना लेगा तो क्लास 8 सोल इंजीनियर बन जाएगा। चल शुरू कर। बाहरी परत 1 दिन में बना। ह्यू युहाओ अकेला रह गया। उसने ब्लूप्रिंट देखे। बाहरी परत के लिए स्कारलेट डेविल एसेंस नाम की दुर्लभ धातु थी। आग वाली धातु, इतनी गर्म कि उसे छूना भी मुश्किल। 1/2 मीटर का ब्लॉक, 5 टन वजन। इसे काटना लगभग नामुमकिन था। शुवान जिवेन कितने दिन में बनाते? कम से कम 2 हफ्ते। और उसने मुझे 1 दिन दिया है। वो काइटो से डार्कनेस ग्रीन ड्रैगन मांगने वाला था कि तभी उसे लगा जैसे उसके माथे की आई ऑफ डेस्टिनी खुल गई। उसमें से मायान ब्लू रोशनी निकली। एक छोटा सा चाकू, 5 इंच से छोटा, नीली चमक वाला। वही चाकू जो गॉड ऑफ इमोशन ने इस्तेमाल किया था। Startling changes begin where the masterful hand lands. Carving strokes ripple through the masterpiece 100 times. This ancient art shall outlast eternity. The raised knife, like a crescent moon, will illuminate the cold spring. Ghost carving godly blade. उसके दिमाग में अचानक यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। कार्विंग तकनीक की अनगिनत विधियां, अनगिनत सीन। अगर कोई और होता तो पागल हो जाता, लेकिन ह्यू युहाओ ने अपने मजबूत स्पिरिचुअल सी की मदद से इन यादों को अपनी आत्मा की गहराई में समेट लिया। उसने हाथ बढ़ाया और घोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड को थाम लिया। चाकू उसके हाथ में जैसे जिंदा था, नीली लौ की तरह। उसने हवा में हल्का सा घुमाया और जहां चाकू गुजरा वहां हवा में काली दरारें पड़ गईं। दरारें तुरंत बंद हो गईं, लेकिन पल भर के लिए हवा सच में फट गई थी। अब ह्यू युहाओ के पास था गॉड ऑफ इमोशन का दूसरा तोहफा, घोस्ट कार्विंग गॉडली ब्लेड, और उसके साथ कार्विंग की वो तकनीक जिसने खीरे के 9 टुकड़ों से जिंदा ड्रैगन बना दिए थे। स्कारलेट डेविल एसेंस अब उसे डरा नहीं रहा था।